हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पत्र कैसे लिखें। ठीक है मेरे दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो पत्र लेखन है ना, वो 6 नंबर में पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, पत्र लेखन जो है वो 6 नंबर में आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज मैं आपको यही जो पत्र लेखन है इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये जो मेरा एक न्यू वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको दोस्तों केवल एक ही वीडियो में, ठीक है ना, मात्र एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण हिंदी को मैं एक वीडियो में कराने वाला हूँ। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे मेरे दोस्तों तो आपका जो है 90+ नंबर दोस्तों कहीं नहीं जाने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उस वीडियो को मिस मत करिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द ही वह वीडियो आने वाला है। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताऊँगा और एक मैं आपको लिख कर भी बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में पत्र लेखन आ जाए तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है सेवा में। ठीक है मेरे दोस्तों, सेवा में लिखने के बाद में आपको यहाँ पर कामा देना है। ठीक, तो सेवा में कामा देंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे उच्च पद जिसे आप लिख रहे हैं, यानी जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं उसका यहाँ पर लिखेंगे नाम। अभी मैं आपको लिख कर भी बताने वाला हूँ। ठीक है ना, और जिसको आप लिख रहे हैं उनका नाम यहाँ पर हो गया, उसके नीचे उनके संस्था का नाम, यानी कि वो किस कहाँ पर बैठते हैं। ठीक है ना, बैंक में तो बैंक का नाम, आरबीआई जैसे है, एसबीआई जो है, कुछ भी यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। और जो संस्था है वो संस्था किस शहर में है, शहर का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में आप जो है पत्र लिख रहे हैं तो आपका विषय क्या है, जैसे कि मान लीजिए विषय क्या है, तो शहर में, ठीक है ना, जो रोड की स्थिति बहुत ख़राब है उस पर हो सकता है, ऋण प्राप्त हेतु इसके लिए हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर विषय कोई भी हो सकता है। अब दोस्तों, विषय लिखने के बाद में आपको लिखना है महोदय। ठीक है ना, महोदय लिखने के बाद में आपको कामा देना है, लेकिन आपको एक बात विशेष ध्यान में रखना है कि जो सेवा में लिखा है ना उसी के सीध में आपको यहाँ पर महोदय लिखना है। ठीक है ना मेरे दोस्त, उसके बाद में यहाँ पर आप लिखेंगे संबोधन या फिर प्रिय सर। अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखिएगा प्रिय सर या फिर डियर सर, इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक है ना, तो महोदय, प्रिय सर, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि सविनय निवेदन है कि। अब दोस्तों, सविनय निवेदन है कि इतना लिखने के बाद में 2 से 3 लाइन में आपको क्या लिखना है, आपकी समस्या क्या है। ठीक है ना, आप पत्र तो लिख रहे हैं लेकिन किसके लिए, यहाँ पर आप किसके लिए, मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं ऋण प्राप्त हेतु, तो यहाँ पर आपको समस्या लिखना है कि आपको क्या समस्या है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 2 से 3 लाइन में उसका समाधान लिखना है। ठीक है, 2 से 3 लाइन में समस्या लिखना है, 2 से 3 लाइन में समाधान लिखना है। उसके बाद में लास्ट 2 लाइन में आपको लिख देना है कि आशा करता हूँ कि आप जल्द ही मेरे इस समस्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर समस्या, उसका समाधान, और यहाँ पर कंक्लूजन में आप लिख देंगे कि आशा करता हूँ, ठीक है ना, कि आप जल्द ही मेरी समस्याओं को आप क्या करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, उस पर आप दोस्तों उसके बारे में आप कदम उठाएंगे। अब दोस्तों उसके बाद में इतना लिखने के बाद में यहाँ पर आ जाता है बहुदिए, जिससे आप अगर स्कूल में लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बहुदिए। दोस्तों यहाँ पर बहुदिए क्यों लिखना है, क्योंकि आप जिसको पत्र लिख रहे हैं ना आप उनको नहीं जानते हैं। ठीक है ना, वो कौन है आप ना उनको जानते हैं, आप तो जानते हैं लेकिन वो जो है आपको नहीं जानते, इसलिए यहाँ पर आज्ञाकारी ना लिख के यहाँ पर लिखना है बहुदिए। बहुदिए में आपका नाम लिख देना है दोस्तों, एग्जाम में आप कोई भी नाम लिख दीजिएगा या फिर XYZ। ठीक है, अब दोस्तों आपका नाम हो गया, फिर आप कहाँ पर रहते हैं, तो फिर छोटे से लेकर बड़े तक जाना है। जैसे पहले गली का नंबर, मोहल्ले का नंबर, फिर कॉलोनी का नाम या फिर मोहल्ले का नाम, फिर शहर का नाम। ठीक है ना, और उसके बाद में फिर आपको लिखना है दिनांक, फिर दिन। इस प्रकार दोस्तों ये तो हो जाएगा आपका संपूर्ण, ठीक है, पत्र लेखन। अब मैं आपको एक लिखकर बता दे रहा हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है। तो मेरे दोस्त, जैसे कि मैंने इस पर वीडियो पहले भी बना दिया था। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे सेवा में प्रबंधक,
यहाँ पर क्या लिखा था मेरे दोस्त, तो यहाँ पर जो लिखा था उच्च पद जिसे आप लिख रहे हैं, तो हम किसको लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं प्रबंधक को। संस्था का नाम भारतीय स्टेट बैंक। संस्था जो है किस शहर में है, यहाँ पर आप देख लीजिए, तो शहर क्या है हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ है नई दिल्ली। उसके बाद में मेरे दोस्त यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है विषय, तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया है विषय किसके लिए, ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र। दोस्तों यहाँ पर आपको विषय में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन दिया होगा ना वही आपका विषय बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर दिया होगा मलेरिया के लिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मलेरिया हेतु। यहाँ पर मान लीजिए दिया होगा ऋण प्राप्त हेतु, तो यहाँ पर आपको लिख देना है विषय में ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र। फिर उसके बाद में महोदय, ठीक है ना। फिर महोदय लिखने के बाद में यहाँ पर आप लिखेंगे आपसे निवेदन है या फिर सविनय निवेदन है कि मुझे अपने कारोबार को चलाने के लिए ऋण की आवश्यकता है। मैं बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हूं और मैं अभी बेरोजगार हूं, इसीलिए आप 1 लाख रुपए देने की कृपा करें। बीच में दोस्तों आपको यहाँ पर रटना नहीं है, ठीक है ना। बीच में आपको जो कुछ समस्याएं हैं आपको यहाँ पर आपको लिखिए, आप अपने समाधान को लिखिए। फिर लास्ट में आप लिखिए कि आशा करता हूँ कि आप जल्द ही मेरे कथनों पर विचार कर जल्दी ही ऋण प्रदान करेंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। इतना हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर वही फिर आपका भाव दिए, यहाँ पर आपको ये उठा के यहाँ लिख देना है या फिर यहीं रहने दीजिए। भाव दिए यहाँ पर आपको लिखना है, आप फिर अपना नाम लिख दीजिएगा, पिता का नाम लिखिए या मत लिखिए। आप यहाँ पर क्या है ऋण प्राप्त हेतु है, तो फिर अपना योग्यता लिख दीजिएगा, दिन दिनांक, मोहल्ले का नाम, गली का नाम, ठीक है ना, अपनी कॉलोनी का नाम। यहाँ पर इस प्रकार से मेरे दोस्त, ठीक है ना, ये एक सीध में होना चाहिए जिसको आप लिख रहे हैं, ठीक है। ये भी एक सीध में होना चाहिए, लास्ट में आप पूर्ण विराम होना चाहिए, महोदय लिखने के बाद कामा होना चाहिए, विषय लिखने के बाद में यहाँ पर आपको पूर्ण विराम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी कामा होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो पत्र लेखन है इसके ट्रिक को समझ गए होंगे। दोस्तों इसमें ट्रिक क्या है, तो ट्रिक यही है, ये आपका जो फॉर्मेट है ना ये केवल आपका सही होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मेट है, बीच में यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगी, बस उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों ये जो वीडियो है ना, मैराथन की जो वीडियो है ये बहुत ही जल्द आने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको ज़रूर देखिएगा। आपके लिए जो है रामबाण ये जो साबित होने वाला है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ सरस्वती।